स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एमएससीसी ब्रिजेश चौधरी में। और आज आप लोग एक विशेष टॉपिक की चर्चा करेंगे, गोलीय चालक संधारित्र एवं समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों से चर्चा हो चुकी थी, जो आपका गोलीय चालक संधारित्र की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की चर्चा हो चुकी थी। और आपका फार्मूला निकल के गोलीय चालक के धारिता का फार्मूला निकल के आया था 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। और मैंने आप लोगों से उस क्लास में ये कहा था, ये जो धारिता होती है, धारिता माध्यम की प्रकृति और चालक की विमाओं पर निर्भर करती है, न कि V और Q पे निर्भर करती है। इतनी बात तो हो गई थी एकदम क्लियर। तो सबसे पहले अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज की नोटिफिकेशन, जो क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, है ना। हर मंजिल हासिल होगी, हर मंजिल हासिल होगी, बस संघर्ष को, है ना, बनाए रखिएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम आज पता करेंगे गोलीय चालक संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, है ना। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, ये अब कहने का मतलब क्या, अगर आपका कोई गोलीय चालक है, ऊर्जा कैसे संचित होती है? ऊर्जा संचित करने के लिए जब हम एक आवेश को जब लेकर जाते हैं किसी भी चालक पर, किसी भी संधारित्र के पास लेकर जाते हैं। संधारित्र का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके आवेश हो, तो इसको जब लेकर जाओगे तो भाई कुछ, इस आवेश को लेकर जाएंगे यार, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यही किया गया कार्य उस संधारित्र में, उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और इसी को हम कहते हैं संचित स्थितिज ऊर्जा। इसी को हम कहते हैं संचित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और ऐसा ही समांतर प्लेट संधारित्र के लिए होता है। तो हम रटी रटाई बातें नहीं चलते, है ना, हम लेकर चलते अपनी टॉपिक पे। ये मान लेते हैं कि आपका एक गोलीय संधारित्र है, ये आपका एक गोलीय चालक है, ये आपका गोलीय चालक हो गया। अभी इस पर कुछ आवेश नहीं, और इसकी धारिता क्या भाई? आपकी धारिता C, एकदम समझिएगा, इसकी धारिता क्या आपकी C है। तो हम यहां पे लिख लेते, अभी इस पर कुछ आवेश नहीं, अब इस पर कुछ आवेश नहीं, तो समय t बराबर 0 पर इस पर जो आवेश है वह Q बराबर आपका क्या है भाई? 0। Q बराबर 0 है। जब Q बराबर 0 तो V बराबर भी आपका क्या होगा? 0 होगा। तब धारिता C बराबर भी क्या होगा? धारिता C बराबर भी क्या होगा? भाई साहब, आपके मन में तो ख्याल चल रहा होगा धारिता C बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऐसा कर दोगे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। एक बात मैंने क्या कहा, ये जो आपका गोलीय चालक संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, मैंने आपसे कहा था गोलीय चालक की धारिता सिर्फ माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, और गोलीय चालक की जो धारिता होती है वह उसकी विमाओं पर निर्भर करती है। इसका जो है, इस धारिता का Q और C से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो आपका Q होता है वह खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। मतलब यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये घटेगा, तो ये आपस में घटेंगे बढ़ेंगे। C से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो भाई साहब, चालक की धारिता क्या रहेगी? आपकी C ही रहेगी। इतनी बात क्लियर? एकदम क्लियर, एकदम, है ना। फिर से मैं बता दूं, चालक की जो धारिता तो वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है और चालक की विमाओं पर निर्भर करती है, न कि आवेश Q और विभव आपका V पे निर्भर करती है, ठीक है। अब क्या किए? अब आपने किया ऐसा कि एक आपका छोटा सा आवेश dq, अनंत, है ना,
अनंत से इस आवेश dq को आपने इस पे लाया, इस चालक पे। और सबसे पहली बात ये है कि जो आपकी चालक है ना, चालक की जो त्रिज्या है वह चालक की त्रिज्या आपकी कैपिटल आर है। ये चालक की त्रिज्या क्या भाई आपकी कैपिटल आर है। ये चालक की त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है। अब जब आपने इस पे छोटा सा आवेश dq लेकर आए तो इस पे, इस वाले चालक पे आवेश स्थापित हो जाता है आपका q, ऐसे q, ऐसे। एक बात और, ये छोटा सा आवेश जब dq लेकर आए तो इस पे आपका आवेश क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। अब जब हम दूसरा आवेश लेकर आएंगे यहां से यहां तक, ठीक, अभी जब इस dq को इस पे ना नहीं लेकर आए थे, अभी इस पे आपका आवेश क्या था, शून्य था। जब इस dq को लेकर चले आए यहाँ पे तो यहाँ पे आवेश आपका क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। अब जब दूसरा आवेश लेकर आएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब दूसरा आवेश लेकर आएंगे इस पे तो आप जानते हो भाई प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तो हमें इस यहाँ पे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब इस आवेश को फिर यहां से हम आवेश को लेकर आना प्रारंभ करेंगे तो हमें ए वाला है स्थापित हो गया है प्लस वाला, तो इसके विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। बात समझाई कि नहीं, ठीक। तो क्या लिख लेते भाई, आपका मान लेते यहां पे क्यू आवेश को लेकर आए हो तो वहां पे लगा हुआ समय क्या भाई, आपका समय टी लगा है। टी समय में आपने क्यू आवेश को लेकर आया, तब यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो गया भाई, आपका क्यू हो गया। और भी बराबर क्या हो जाएगा आपका, भी बराबर आप लोग धारता वाला फार्मूला जानते हो, सी बराबर होता है क्यू बट्टा भी। तो भी बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल क्यू बट्टा सी, और धारता आपकी वही रहेगी। यहां तक क्लियर, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या कहा, dq आवेश को यहां से यहां पे लेकर आ रहे हो, तो पहली बार जब लेकर आओगे तो इस पर आपका कोई आवेश नहीं, यहां पे ऐसा स्थिति, यहां पे आपका कोई आवेश नहीं, हमें कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकर चले आए वैसे। लेकिन जब फिर से यहां से आवेश को लेकर आओगे आप, ऐसे प्लस आवेश लेकर आओगे तो हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आवेश लेकर आएंगे, जैसे जैसे आवेश लेकर आएंगे वैसे वैसे हमें कार्य करना पड़ेगा, और छोटे 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 बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, छोटे 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 बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही क्या, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब मान लेते हैं हम टी समय में आपने क्यू आवेश को, स्मॉल क्यू आवेश को इस पे ला दिया, तब आपका विभव हो जाएगा क्यू बाई सी, और धारता आपकी वही रहेगी। और मान लेते हैं कि आपको लेकर आना है कैपिटल क्यू आवेश को, और आपने बहुत सारा समय लगा दिया इस कैपिटल, जब छोटे 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 आवेश को लेकर आओगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। मान लेते टी बराबर आपका हो गया अनंत, और इतने समय में, इनफाइनाइट समय में आपने इस पे संपूर्ण आवेश के जो आपका कैपिटल क्यू है आपने ला दिया। इतने समय में आपने कैपिटल क्यू ला दिया, तब आपका जो विभव हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा भाई आपका कैपिटल क्यू बाई सी, और धारता आपकी हो जाएगी वही आपकी रहेगी धारता। बात समझ आई कि नहीं, इस क्यू आवेश की अपने छोटे से टुकड़े dq को लेकर आया था, dq को लेकर आने में भाई आपका इतना समय लगा, q बराबर आपका स्मॉल क्यू, v बराबर आपका q बाई सी, ठीक। और आपको इस पूरे आवेश को लेकर आना, छोटा 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 करके लेकर आ रहे हो, छोटा छोटा करके लेकर आ रहे हो, तो लगा हुआ समय मान लेते इनफाइनाइट लग गया। तब यहां पे जो आवेश इस गोलीय चालक पे आवेश क्या हो जाए, कैपिटल क्यू हो जाए। अब यहां पे किस आवेश को लेकर आ रहे हो भाई, इससे चलते है ना, dq आवेश को अनंत से है ना,
अनंत से लेकर आने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना कार्य आपका छोटा सा आपने कर रहे हैं, छोटा सा आपने कार्य किया है और यह कार्य आपका बाह्य कार्य है। ठीक, तो डी डब्ल्यू छोटा सा आवश्यक करा तो छोटा सा कार्य करेंगे डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। और आप जानते हो जो किया गया कार्य होता है, यह किया गया कार्य W बराबर किसके बराबर होता है, W बराबर आपका विभव गुणे आवेश, जिस आवेश को लेकर आ रहे हो। तो यह आपका विभव गुणे किस आवेश को लेकर आओ भाई, आप DQ आवेश को लेकर आ रहे हो। और यह स्थिति कौन सी है, यह स्थिति ये वाली है जब आपका T बराबर T है, Q बराबर आपका Q है और V बराबर आपका Q बाई C है और C बराबर आपका C है। इस वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह आपका आपने छोटा सा कार्य किया है, फिर अगला आवेश लेकर आने में आपने छोटा सा कार्य किया होगा। ऐसे ऐसे करते करते आपने बहुत सारे कार्य किए होंगे और इन्हीं सब कार्यों को यदि हमें जोड़ दें, इन्हीं सब कार्यों को अगर हम जोड़ दें तो हमें संपूर्ण कार्य निकल जाएगा। एकदम सीधी सी लॉजिक है। यदि इसी कार्य को हम इन कार्यों को अलग अलग करके जोड़ दें तो हमारा संपूर्ण कार्य निकल जाएगा। तो क्या लिख देते हैं, अतः चालक पर Q आवेश स्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य, यह स्थिति कौन सी है, यह स्थिति ए वाली है जब आपका T बराबर क्या है भाई, आपका T बराबर इनफाइनाइट है और आवेश चालक पे कितना हो गया भाई, आपका कैपिटल Q हो गया, सॉरी कैपिटल Q हो गया। और विभव क्या होगा भाई, आपका Q बाई C हो गया। धारता आपकी वही की वही है। क्लियर, एग्जैक्ट क्लियर। तब आपका हो जाएगा W Y बराबर क्या कर देते हैं, इस वाले भाई साहब का समाकलन कर देते हैं, V गुणे डी क्यू, V गुणे डी क्यू। आवेश पहले आवेश कितना था आपका, 0 था, अब आवेश कितना हो गया भाई आपका, कैपिटल Q। बात समझिए, पहले इस वाले चालक पे आवेश Q बराबर क्या था, 0, तो लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 0। आवेश अब कितना हो गया, हाई लेवल का कैपिटल Q हो गया, तो अपर लिमिट आपकी कैपिटल Q हो जाएगी। फ्रेम चेक कर ले थोड़ा सा, जा रहा है सही। ठीक, अब आपका क्या हो जाए भाई, W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V का मान कितना है, यहां पे V का मान आपका क्या है भाई, Q बाई C डी क्यू। लिमिट कितनी भाई, 0 टू कैपिटल Q। और यह आपका आएगा W एक्सटर्नल इक्वल टू, इस C को बाहर कर लेते हैं, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ 0 कैपिटल Q इंटू डी क्यू। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां से हम कुछ रफ कार्य करते हैं। ये रफ कार्य ऐसा हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। ब्लैक वाला मार्कर नहीं चल रहा है, ब्लैक वाला मार्कर नहीं चल रहा है ना, ब्लैक वाले मार्कर में दूसरा कुछ करना है। चलिए, आपका हो जाएगा W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाए भाई आपका, 1/C। इस वाले का समाकलन करेंगे, समाकलन x dx का जो समाकलन होता है आपका होता है x स्क्वायर बटा 2। x dx का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 होता है, तो आपका हो जाएगा Q स्क्वायर बटा 2। इसकी लिमिट कितनी भाई आपकी, 0 टू कैपिटल Q है। समाकलन तो आप लोग को बताना नहीं होगा,
डब्लू एक्सटर्नल बराबर आपका 1 इस 2 को बाहर ले लो तो आपका हो जाएगा 2c। और लिमिट का मान रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है फिर आपका लोअर लिमिट रखी जाती है। तो अपर लिमिट क्या आपका क्यू स्क्वायर, अपर लिमिट आपकी है भाई क्यू स्क्वायर है, कैपिटल क्यू स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट को घटा देते हैं तो आपका यह निकल कर आएगा डब्लू एक्सटर्नल इक्वल टू 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर, या डब्लू एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा आपका भाई क्यू स्क्वायर बटा 2c। और यह किए गए कार्यों का अंतर, यह आपका फाइनल वर्क है। स्टार्ट में कार्य कुछ नहीं किया गया था तो ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी भाई आपकी, यहां पे देखो ऊर्जाओं का अंतर की बात कर रहे हैं ना। कार्य स्टार्ट में आपका कुछ नहीं किया गया था, स्टार्ट में आपका यह था क्या आपका 0, तो यहाँ पे आपका जो इनिशियल एनर्जी होगी है ना, इनिशियल एनर्जी यू आई इक्वल टू 0 होगी, और यू फाइनल क्या हो जाएगी, जो आपने कार्य किया या इसके बराबर जो किया गया कार्य है वह आपके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किया गया कार्य उस संधारित्र में, उस गोलीय चालक में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा भाई, संचित हो जाएगा। और इसी को कहेंगे भाई हम संचित स्थितिज ऊर्जा गोलीय चालक की। एकदम क्लियर है, एकदम है ना, मजा आ गया टॉपिक में। अब क्या कर लेते हैं हम, अब कर लेते हैं ऐसा, यू आई 0 है और यूएफ किसके बराबर है, यही जो किया गया कार्य, मेरे बात को ध्यान समझना है ना, यही जो किया गया कार्य है यह आपका अंतिम ऊर्जा मतलब फाइनल एनर्जी के रूप में हो जाएगा। तो आपको मिलेगा भाई यूएफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, कहीं से कट कर देते हैं, यहां से कट कर देते हैं, बहुत सारे फार्मूले। यह आपका हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। तो डेल्टा यू इक्वल टू यू एफ सॉरी यू आई आपका इनिशियल एनर्जी आपकी क्या है 0 है, कुछ कार्य नहीं किया गया प्रारंभ में, आपका यू इनिशियल का मतलब प्रारंभिक ऊर्जा 0 है। यू एफ कितना है भाई आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक, एक बात और, Q बराबर आपका सी भी होता है, तब क्या हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सी भी तो हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, एक सी से कटेगा तो आपको मिलेगा डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। एक फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, ये सी वी के पदों में, यह क्यू और सी के पदों में। और अब एक प्राप्त कर लेते हैं हम सी और क्यू के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। तो आप जानते हो भाई आपका सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यह आपका हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ पे क्यू का मान रख देते हैं, सी का मान तो 1/2 सी का मान क्यू बाई वी, और ये आपका क्या भाई वी स्क्वायर, ए वाला इससे कटेगा, डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 क्यू भी। यह आपके तीनों फार्मूले गोलीय चालक के संधारित्र की धारिता, गोलीय चालक संधारित्र की धारिता के आपका फार्मूला क्लियर है। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आई। तो सबसे पहले अभी तक वीडियो को लाइक कीजिएगा सबसे पहले। अब आगे की बात करते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, एकदम कतई जहर स्टाइल में है ना, एकदम कतई जहर, एकदम स्लो मोशन में। इसको छाप लीजिए। चलिए देखिए पढ़ाना जो भी है ना, सबका अपना अलग अलग स्टाइल, अपना अलग अलग तजुर्बा होता है।
एक बात तो ये है कि यह आपका है समांतर प्लेट संधारित्र, इसको हम ब्लैक वाले मार्कर से लिखते हैं ऐसे। एक बात ये भी वही कर रहा है, रोना अपना गा रहा है। ये भाई आपका एक प्लेट है और ये आपकी दूसरी प्लेट है। इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या भाई आपकी सी है। इन प्लेटों के बीच की दूरी आपकी सी है। और आपने क्या किया, अब इस पर कोई आवेश नहीं है, आप भी इस पर कोई आवेश नहीं है, लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये समय t बराबर क्या है आपका, मैं रटी रटाई बातें मैं नहीं बताऊंगा आपको, एकदम मैं समझा दूंगा, एकदम समझ लीजिएगा। समय t बराबर 0 पर इन प्लेटों में कोई आवेश नहीं है। यहाँ पे जो आपका q बराबर है वह आपका 0 है। जब q बराबर 0 होगा तो v बराबर आपका 0 होगा और c बराबर भी आपका क्या होगा भाई, गलती ना करना, गलती ना करना, ओम्फो हो जाएगा भाई साहब, है ना, दुर्राटे काटने लगोगे इसी में, है ना एकदम। तो फिर कहते फिरोगे अरे गुरुजी आपने तो धुर्राटे कटवा दिया, एग्जाम में भी ओम्फो, ले बेटा ओम्फो, ऐसा होने लगेगा आपका। अरे वाह गुरुजी, है ना। तो बेटे धारिता सी बराबर आपकी सी ही है, एक बात समझिएगा। और एक बात ये समझिएगा कि कोई भी यदि आपका चालक होता है, पदार्थ होता है, चालक किसी धातु का बना हो, उसमें प्लस माइनस समान मात्रा में होते हैं। हम क्या करते हैं, इस वाले प्लेट से यह आपकी पहली प्लेट है और यह आपकी दूसरी प्लेट है, और इस वाले प्लेट से हम dq आवेश इसमें लेकर जाते हैं, छोटा सा आवेश dq आवेश इसमें लेकर जाते हैं। तो जैसे इसमें हम dq आवेश लेकर जाएंगे तो इस वाले में क्या हो जाएगा भाई, आपका प्लस हो जाएगा, और जैसे ही इसमें आपका प्लस होगा तो इसमें आपका क्या होने लगेगा भाई, आपका माइनस हो जाएगा। और एक बात और समझा, अभी इस पे कोई आपका आवेश नहीं था, तो हम dq आवेश, एक छोटा सा आवेश dq आवेश जब लेकर गए तो हमें कुछ कार्य नहीं करना पड़ा। लेकिन जब हम दूसरी बार फिर आप q आवेश लेकर जाएंगे, दूसरी बार फिर हम dq आवेश लेकर जाएंगे तो हमें इस बल के विरुद्ध, यहाँ पे प्लस आवेश है और दूसरा आवेश लेकर जाएंगे, हम प्लस वाला लेकर जाएंगे तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। फिर लेकर जाएंगे फिर कार्य करना पड़ेगा, फिर लेकर जाएंगे फिर कार्य करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम लेते जाएंगे इसमें से आपका dq आवेश इसमें लेकर जाएंगे, वैसे वैसे इसमें आपका माइनस आता जाएगा। बात को समझिए एकदम ध्यान से, एकदम गहराई से, एकदम डीपली से भाई साहब, किताबों से हट जाओगे, एकदम छोड़ दो किताब। जैसे जैसे लेकर जाएंगे, जैसे जैसे लेकर जाएंगे वैसे वैसे इसमें आपका भाई माइनस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक। तो हम जब dq आवेश लेकर गए इस पे, ठीक, dq आवेश इस पे लेकर गए तो वहां पर dq आवेश लेकर जाने में हमारा जो समय लगा t बराबर आपका t लगा। तब यहाँ पे q बराबर क्या हो गया भाई, आपका इस पे आपका प्लस q हो गया पहली प्लेट पे, और दूसरी प्लेट पे आपका क्या हो गया भाई, दूसरी प्लेट पे आपका माइनस q हो गया, ठीक। तब q बराबर आपका हो जाएगा भाई, q बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल q, और तब विभव v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर q बाई सी, स्मॉल q आवेश इस पे कितना आ गया, इस पे आपका आवेश हो गया स्मॉल q बाई सी, और धारिता तो आपकी वही रहेगी। और आपने इतना कार्य किया कि इस प्लेट पे जो विभव हो गया क्या भाई, आपका कैपिटल Q, इस प्लेट पे आवेश आपका क्या हो गया भाई, कैपिटल Q, जितने आवेश थे सब आवेश लेकर आए, सब आवेश लेकर आए, इस पे आपका क्या हो गया भाई, Q आवेश होगी इस पे, कैपिटल Q।
और इतना लाने में आपके द्वारा लगाया गया जो समय है वह t बराबर इनफाइनाइट हो गया। मान लेते बहुत समय लिया आपने, तब आवेश Q बराबर कितना हो गया भाई, कैपिटल Q। तब विभव क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बाई C। जिसने, अगर आपने जो आपका गोलीय चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा देखे तो इसको, ये आपके लिए एकदम सिंपल होगा। और C बराबर भाई साहब C ही रहेगा। बात समझे, एकदम क्लियर। हम इससे चलते हैं अभी, इस वाले से चलते हैं। आप दूसरी प्लेट पर से पहली प्लेट पे क्या ला रहे हो आप, डी क्यू आवेश लेकर आ रहे हो। लिखेंगे दूसरी से डी क्यू आवेश को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट पर लाने में किया गया कार्य, डी क्यू आवेश को लेकर आ रहे हो। और जब क्यू आवेश इस पे आएगा, यहां से यहां आएगा, तो विभवांतर होगा। तब किया गया जो कार्य आपका छोटा सा कार्य होगा, एकदम छोटा सा कार्य होगा। वह छोटा सा कार्य किसके बराबर, आप भाई उसको डी डब्ल्यू और एक्सटर्नल ले लिखेंगे। और किया गया कार्य आपका बराबर होता है आपका विभवांतर, विभव या विभवांतर। यहाँ पे आपका भाई आवेश Q बराबर 0 था, जब इसको यहाँ पे लगता ना आपका प्लस हुआ, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा विभव गुणे आपका किस आवेश को लेकर आ रहे हो, डी क्यू को लेकर आ रहे हो, ठीक है। और यह आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका V का मान कितना है, Q बाई C इंटू डी क्यू। यह तो एक छोटे से आवेश को लेकर आने में इतना कार्य किया जा रहा है। ऐसे और फिर जब इसको लेकर आए कार्य करना पड़ेगा, 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 इसको लेकर आए कार्य करना पड़ेगा। और एक बात हो, जैसे जैसे आपका प्लस इस पे आता जाएगा वैसे वैसे इस प्लेट पे माइनस चढ़ता जाएगा, ठीक। मतलब कि और ऐसा इतना कार्य किए भाई, कार्य करते करते ही आपका यह इस पे आपका जो आवेश हो गया, यह कितना हो गया भाई आपका क्यू हो गया। अतः संपूर्ण प्लेट को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा भाई आपका, डब्लू नेट क्या हो जाएगा भाई आपका, सबका कर देते समाकलन। और किया गया संपूर्ण कार्य कितना है, किया गया संपूर्ण कार्य आपका भाई है T बराबर इनफाइनाइट, और Q बराबर कितना आवेश आ गया भाई इस वाली प्लेट पे, कैपिटल Q आ गया। एकदम क्लियर, एकदम सिंपल से है ना। और V बराबर आपको हो गया भाई Q बाई C, और धारता C तो आपकी उतनी ही। तो किया गया संपूर्ण कार्य डब्लू नेट निकाल लेते हैं, डब्लू नेट बराबर कर लेते भाई इस वाले कार्य का समाकलन, Q बाई C डी क्यू। आवेश पहले इस पे क्या था, पहले आवेश आपका था 0, अब आवेश इस प्लेट पे कितना आ गया भाई आपका, कैपिटल Q आ गया। एकदम सीधे तरीके से इजहार कर दो, इससे प्यार कर लो, मजा आ जाएगा। ओम्फो से दूर रहो, है ना। निगाहें तरस रही हैं, तरसने दो, अदा ही आपकी ऐसी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन आप इस Q को बाहर कर लो, 1/C इंटीग्रेशन आप लिमिट आपकी 0 टू Q डी क्यू। अभी आपने समाकलन पढ़ा, और समाकलन जब आप पढ़े तब इसको हटा देते हैं थोड़ा सा ऐसा, इसको समझे, ठीक है। अब यहां से इसको हटा दीजिए ऐसे प्लेट, इसका कोई काम ही नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा डब्लू नेट,
लाइन ड्रा कर दो भाई। ए डब्लू नेट क्या हो जाएगा भाई आपका 1/c। इस वाले का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होता है बेटे आपका एक्स स्क्वायर बटा 2। मैथ वाले तो समझ लेंगे, बायो वाले रट लेंगे। ठीक, तो आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2, लिमिट 0 टू क्यू। तो आपका डब्लू नेट 2 को बाहर कर लो 1/2c, और यहाँ पे लिमिट का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर आपकी लोअर लिमिट रखी जाती है। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा डब्लू नेट बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c, और यही किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, यही किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। अब देखो भाई साहब, हम थोड़ी सी बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रारंभिक और अंतिम कार्य के बारे में। प्रारंभ में आवेश आपका क्या था, 0 था। जब आवेश 0 तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। मतलब प्रारंभ में इसकी ऊर्जा जो यू फाइनल है, सॉरी यू इनिशियल है, यह क्या होगी भाई आपकी 0 होगी। और अंतिम में इतना कार्य हुआ, और यही किया गया कार्य आपका अंतिम कार्य होगा। मतलब यू फाइनल आपका, यदि हम कार्यों में अंतर निकालें, डेल्टा यू निकालें, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना भाई आपका क्यू स्क्वायर अपान 2c, और यू इनिशियल आपका 0 है। तो आपका डेल्टा यू इक्वल टू फार्मूला नाचते हुए धड़कते हुए आपका आ रहा है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 2c। लॉजिक ये देखो, चाहे जो भी जैसा भी चालक रहे उसकी ऊर्जा इतनी ही आएगी, चाहे गोलीय चालक रहे चाहे समांतर प्लेट संधारित्र रहे। ठीक, चाहे गोलीय संधारित्र रहे चाहे समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी ऊर्जा निकल के इतनी आएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेते हैं हम, अलग अलग इसके रूप देख लेते हैं। अलग अलग इसके रूप देख लो भाई। आपका हो जाएगा डेल्टा यू क्यू इक्वल टू सी वी, तो आपका हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान 2c, ए वाला इससे कटेगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू 1/2c वी स्क्वायर। ये बात दूसरी, ये बात पहली, और तीसरी बात देख लेते हैं। तीसरी बात आप लोग जानते हो भाई, यह जो आपका c बराबर होता है आपका q बाई v होता है। तब यह मिलेगा आपको डेल्टा u इक्वल टू 1/2c का मान आपका q बाई v गुणे v स्क्वायर, यह वाला इससे कटेगा, आपको डेल्टा u इक्वल टू मिल जाएगा 1/2q v। यह नंबर 3 ए बात। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक, अब आगे की जो बात है वो आगे की बात आप लोग की कुछ थोड़ी सी 1-2 हेडिंग और बची है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।